सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भय अरिहंतादिमान। करे मंगल करे हो महा ग्रंथ करण के कान। जाते मिले समाज सब पावे निज पदरा। इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव। तिनकी सत्ता नाश कर प्रगटे मोक्ष। मोक्ष मार्ग प्रकाशक चौथा अधिकार मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति। जीव अजीव तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान, इस पर अपनी चर्चा हो गई है। आश्रव तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान पर चर्चा करनी है। पृष्ठ क्रमांक 82। जीव अजीव तत्व संबंधी चर्चा देख ली। आश्रव तत्व संबंधी चर्चा देखते हैं। कल अपना जो विषय था वो ये था कि वास्तव में अपनी अंतरंग रुचि क्या है। सबसे पहले अपने को अपनी रुचि का ज्ञान होना ही चाहिए, क्योंकि कल अपन ने एक उदाहरण लिया था, जैसे पढ़ाई करता हुआ बालक अगर अपनी रुचि को नहीं पहचाने और दूसरों के कहे अनुसार चलता रहे और उसको ये पता नहीं हो कि मैं चाहता क्या हूँ, मुझे काय में मन लगता है, तो क्या होगा कि वो सफल नहीं हो पाएगा। ऐसे ही हमारे लिए अपने जीवन में सबसे पहले ये खोजने की कोशिश करो, क्या वास्तव में हमें धर्म चाहिए, क्या वास्तव में हमें आत्मानुभव करना है, क्या वास्तव में हम सम्मेलन की प्राप्ति करना चाहते हैं क्या, या हम ये सिर्फ देख के सुन के ये धर्म अच्छा है, ये धर्म बुरा है, इसमें ज़्यादा लोग अच्छे हैं, इसमें लोग बुरे हैं, इसके लोग थोड़े समझदार हैं, या इन बातों से ही अथवा सामाजिक दृष्टि से अथवा देखा देखी अथवा बस धर्म के सभी परंपरा चली आ रही इस अपेक्षा से कहीं हम धर्म में लगे हुए तो नहीं हैं। हमें वास्तव में संसार का दुख भाषित होता है कि नहीं होता। अगर दुख भाषित होता है तो कौन सा दुख भाषित होता है, क्या दुख है। तो कल अपन ने 2-4 प्रश्नों पर चर्चा करी थी कि अभी हमें ये भी नहीं पता कि हमें दुख क्या है। आपसे अगर कोई पूछे कि आपके पास क्या दुख है, तो आप शायद वो जवाब देंगे जो जिनवाणी में लिखे है, आप वो जवाब नहीं देंगे जो आपके अनुभव में है। ख्याल में है ना। तो पहले अपने दुख को पहचानो। हमें ये सब बातें इसलिए समझनी है कि जे आज अभी चर्चा चलेगी आश्रव तत्व संबंधी अपन करेंगे, लेकिन आश्रव तत्व संबंधी चर्चा हमें मालूम नहीं, ऐसा नहीं है। आश्रव तत्व संबंधी यथार्थ श्रद्धान क्या होता है हमें मालूम है, लेकिन वास्तव में हम उसमें गहराई में जाते ही नहीं, क्योंकि वो हमारा सब समझने तक सिस्टम है, उसके आगे हम जाना नहीं चाहते। इसलिए कल ये बात विशेष तरी थी कि अपने बैठ के एकांत में सबसे पहले ये देखो कि हमें दुख क्या है। ख्याल में है ना, क्या दुख है आपको, क्योंकि आप जिसको दुख मानते हो वो दुख, ख्याल में है ना, दुखी नहीं है। आप कह रहे हैं मेरे शरीर में रोग है, मेरा शरीर सही नहीं चलता, वो कह रहे साहब ये दुख नहीं है। आप कह रहे हैं मेरी पत्नी सही नहीं है, दुख नहीं है। मेरा बेटा सही नहीं है, ये दुख नहीं है। मेरे पास पैसा नहीं है, ये दुख नहीं है। दुख क्या है? मिथ्या दर्शन दुख है, मोह का दुख है, एकत्व का दुख है। इस तरफ तो ध्यान है नहीं, और बस मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। अब वो सब लोग बोलते हैं कि दुखी हो, तो हम भी बोलने लगे हम दुखी हैं।
कल जंगल की कहानी तो याद ही है सबको कि जंगल में आग लगी आग लगी आग लगी कि साहब ये तो बात समझ में आई कि कौन कौन कहाँ लगी ये तो हमें नहीं पता। इसी संसार में दुख है कि क्या दुख है किसका जवाब साहब हमें नहीं पता। और ये जो अपन दुख बोलते हैं ना कि जन्म मरण का दुख है, ये दुख तो तुम्हें पता ही नहीं है। जन्म का दुख तुम्हें कहाँ पता है और मरण का दुख तुम्हें पता चलेगा नहीं। ठीक, पर काय का दुख है रमेश जी? क्या दुख है? हैं? बुढ़ापे का दुख है, बाल सफेद से काले करा लिए, क्या बुढ़ापे का दुख है? कोई दुख है? कोई दुख नहीं है। तो फिर यहाँ क्यों बैठे कि इसका प्रश्न भी का उत्तर भी पता नहीं कि क्यों बैठे। जब अपन इन गहराइयों में जाएंगे तो धर्म मिलेगा। तो कल अपन ने कहा था कि टाइम पास करना हो तो जैसे चल रहा है ऐसे ही चलेगा। कल एक बात और इम्पोर्टेंट थी कि हमें नरक जाने का भय नहीं है। झूठ है ये सब, बिल्कुल झूठ। कोई नरक बरक का भय नहीं है। क्यों? नरक का जो असली कारण है वो क्या है? क्या बताया था? है मिथ्या दर्शन और वो मिथ्या दर्शन में मिथ्या चाहे तो बोल दो ना तीन तो है ही। क्या बताया था? नहीं याद? बहु आरम परिग्रह नारकेशु, नरक गति में बहु आरम परिग्रह से जाते हैं। ठीक है, बराबर है। और तुम्हें पक्का पता है कि नरक है, ये भी पता है कि नरक जाने का कारण क्या है, और ये भी पता है कि नरक में कैसा दुख है। ये सब पता होने पर भी बहु आरम परिग्रह किसे नहीं चाहिए? बोलो। अच्छे अच्छे त्यागी वृत्तियों को, अच्छे अच्छे जो घर में एक कोने में बैठे रहते हैं बुजुर्ग, जो त्याग व्रत करके बैठे हैं, है ना, पानी भी नहीं पीते रात में, उन लोगों से भी कहो कि आज आपके बेटे को 1 करोड़ का फायदा हो गया। कहते बहुत बढ़िया, अच्छा है, पैसा तो आना ही चाहिए। और उनसे कहो कि क्यों, ये परिग्रह नहीं है, ये नरक नहीं ले जाएगा, इस तरफ ध्यान नहीं है। लेकिन उनसे कहो कि तुम्हारे बेटे ने रात्रि भोजन कर लिया, ओ तो नरक चला जाएगा। अंत समझ में? तो माने हम जो चीज़ आसानी से छोड़ सकते हैं उसको छोड़ के अपने आप को संतुष्टि करते रहते हैं कि हम तो बहुत व्रत नियम पालते हैं और हमारा जीवन तो बहुत बढ़िया है। लेकिन वास्तव में ये जो छोटी मोटी बातें हैं जिनमें हमारा जीवन हम बहुत खुश होते हैं, उन बातों से ना नरक जाता है कोई और ना कोई स्वर्ग जाता है, और ना उनसे कोई सम्यक दर्शन होता है और ना उनसे कोई मिथ्या दर्शन होता है। ये सारी जो छोटी छोटी बातें हैं, जैसे अपन कहते हैं ना राई की आड़ में पहाड़ छुप जाता है, ऐसे ही हमें छोटी छोटी चीज़ें, मंदिर आ गए, दर्शन कर लिया, पूजन कर ली, स्वाध्याय में बैठ गए, थोड़े तो 2-4 खाने पीने में नियम ले लिए, ख्याल में ना, तो हम ये सोचते हैं कि हम बहुत धार्मिक हो गए अथवा हम धर्म में लगे हुए हैं। और फिर किसी ने पूछा कि सम्यक दर्शन हुआ, आत्मानुभव हुआ, तो उसके उत्तर भी हमें याद है। क्या उत्तर है उसके? जब होना होगा होगा, जब पर्याय आनी होगी आएगी। हम क्या कर सकते हैं साहब? आपने क्रमबद्ध पर्याय नहीं पढ़ी क्या? सम्यक दर्शन अपने हाथ की चीज़ थोड़ी है, वहाँ ऐसी बातें सीख ली। अब बोलो ऐसे जीव का कब आत्म कल्याण होगा? क्योंकि एक तो भ्रम ये हो गया कि मैं धार्मिक हूँ, दूसरा भ्रम ये हो गया कि मैं पुरुषार्थ कर ही रहा हूँ, जबकि पुरुषार्थ है ही नहीं। संतुष्ट है, खुश है। हम और आप संतुष्ट नहीं है क्या? अभी आपसे मैं पूछूं आप क्या करते हो? सब में सब करते तो इतना कर तो रहे। कर लिया था ना स्वच्छंदी का, कि जिसे स्वच्छंदी कहते वो स्वच्छंदी वोक्षंदी नहीं है। ये खाने पीने का नाम स्वच्छंद नहीं है। ये जो एकांत में बैठ के 10-15 मिनट में तो आत्मा हूँ, मैं तो शरीर से भिन्न हूँ, मैं तो संयोगों से भिन्न हूँ, और मैं तो राग देश से भिन्न हूँ, राग देश मेरे में है ही नहीं, ऐसी 10-15 मिनट बात सोच के विकल्पों को करके, और मैं तो आत्मा का प्रेमी हूँ, मुझे तो आत्मा अनुभव हो ही रहा है, मैं तो आत्मा का श्रद्धानी हूँ, ऐसा वो 15 मिनट करके अपने को भगवान भगवान मान के और बस वहाँ से निकल के फिर पूरी तरह तन्मय हो जाता है। फिर होश भी नहीं रहता कि कहाँ राग, कहाँ द्वेष, कहाँ आकुलता, सब खत्म। तो वो स्वच्छंदपना तो वो है। देखो ज्ञानी कौन? जिसके आधे घंटे वेद ज्ञान चलेगे 24 घंटे। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि श्रद्धान 24 घंटे का होता है।
क्या कहा मैंने? उसको श्रद्धान नहीं कहते कि 15 मिनट कर लिया, वो 15 मिनट के बाद होश ही नहीं कि हम हैं कहाँ, वो श्रद्धान नहीं है। वो तो सिर्फ और सिर्फ ओनली विकल्प है। ख्याल में है ना? मंदिर जी में आ गए, अरे भगवान इन पापों से बचा लो, इस संसार में कुछ नहीं रखा, अरे पैसे में कब तक लगा रहूँगा, ये सब बातें बकवास है, कुछ नहीं है इनमें, झूठ है ये सब। ये भगवान के सामने प्योर झूठ बोला जा रहा है, कुछ नहीं, वहाँ है ही नहीं ऐसा। तो देखो, सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की पर्याय है। और श्रद्धान निरंतर रहे तो श्रद्धान, क्षण क्षण में बदले वो काय का श्रद्धान। तो जैसे मेरा मकान है और मेरा मकान 100 गज का है और दिल्ली में फला जगह है, मेरे इतने बच्चे हैं, ये श्रद्धान सुबह सुबह 15 मिनट रहता है कि 24 घंटे रहता है? इसलिए इसका नाम मिथ्या दर्शन है। इसलिए इसका नाम क्या है? मिथ्या दर्शन। अगर ये 15 मिनट रहे और बाद में नहीं रहे तो फिर क्या का मिथ्या दर्शन? ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव को सम्यक दर्शन क्यों रहता है कि उसका श्रद्धान जैसा हमें स्त्री पुत्र मकान का है, ऐसा तो उसे श्रद्धान आत्मा का रहता है। और जैसे हमें विकल्प आत्मा के आते हैं, ऐसे विकल्प उसे संसार के आते हैं। उल्टा कर लिया, समझ में आ गया? और हम इसका और उल्टा करो कि हम ऐसा इन विकल्पों से अपने को धर्मात्मा मानते हैं, जबकि वो उन विकल्पों से अपने को पापी नहीं मानता। वो जानता है कि ये क्षणभंगुर है और चले जाएंगे, इनमें कोई दम नहीं है। वो उन विकल्पों से अपना नाप, हम गजब गजब के आदमी हैं। जहां हमें विकल्पों से देखना चाहिए, जो 23 घंटे 23.5 घंटे चले, वहां तुम्हारा ध्यान नहीं है, वो विकल्प समझ में नहीं आए। और जहाँ ये 15 मिनट मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं राग द्वेष है ही नहीं, राग से तो भिन्न हूँ, ओ मैं तो वाह आत्मा हूँ, ऐसा 2-4 मिनट 15 मिनट ऐसा करके ओ अपन तो गंगा नहा गए। अरे भाई, इसे गंगा नहाना नहीं कहते। जैन धर्म ऐसा नहीं है, वो ये कहता है कि ऐसा कर करके अगर तुम तन्मय पर में ही होते हो तो ये भी तुमने एक अपने को भटकाने का रास्ता चुन लिया है। ये भी एक तरीका है मिथ्या दर्शन का। जैसे मैं एक बताता हूँ ना, पैसे कमाने के कितने तरीके, कितने 500। एक आदमी पुस्तक बेच रहा था, पैसे कमाने के कितने तरीके 500। इसके अंदर लिखे हैं पुस्तक कितने की, 1 रुपये की। तो एक आदमी ने कहा कि यार जब इसमें 500 रुपये पैसे कमाने के तरीके लिखे हैं तो तू ये पुस्तकें क्यों बेचता फिर रहा? बोले ये भी एक तरीका है। समझ में आया? ऐसे ही मिथ्या दर्शन पोषण करने के, मिथ्या दर्शन के हजारों रास्ते हैं कि मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये भी एक रास्ता है। ख्याल में है ना? तो एक मैंने कल लिया था ना कि एक ऐसे भी मत वाले हैं कि वे साहब अपने ही वैसे वो कहते आत्मा में राग द्वेष है ही नहीं, खत्म छुट्टी। वो कहते राग द्वेष की बात ही क्या करना। अरे गजब की बात है, बीमारी का इलाज भी बीमारी की बात करे बिना नहीं होता। ख्याल में? और तुम 24 घंटे उस आग में जल रहे हो और बस मैं तो राग द्वेष से भिन्न हूँ, ऐसा भ्रम से अपने को उससे भिन्न मानकर, और मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो बना बनाया भगवान हूँ। देखो भाई, बहुत से मुमुक्षुओं ने गुरुदेव का ये वाक्य पकड़ लिया कि हूँ परमात्मा छूं, लेकिन गुरुदेव ने अकेला वाक्य नहीं बोला था। गुरुदेव ने साथ में 2-3 बातें और बोली थी। हूँ परमात्मा छूं एम नक्की कर, एम अनुभव कर, निर्णय कर, अनुभव कर। उनने खाली हूँ परमात्मा छूं बोला था क्या है? अच्छा चलो सही बात बताओ, ये जो हूँ परमात्मा छूं है और इसके बाद की जो 2 बातें हैं, अनुभव कर, इस पे कितने लोगों का ध्यान है? किसी का भी नहीं। और फिर वो पंथ बात चल गया, फिर उससे अपने को अलग कर लिया, पूजा पद्धति अलग कर ली, शास्त्र अलग कर लिए, मंदिर अलग कर लिए और हम मोक्षु बन गए। लेकिन भैया जिनके आधार से मोक्षु बने हो, वे 2 लाइनें उनकी कहाँ चली गई कि आत्मानुभव कर। क्यों? गुरुदेव से जब कोई ये बात कहता था कि जब परमात्मा ही है तो बात ही खत्म हो गई। कहते नहीं, ऐसा अनुभव में आ रहा है, पहले बता
ख्याल में है ना। ऐसा अनुभव गुरुदेव ने हमेशा ये बात कही कि क्रमबद्ध पर्याय का श्रद्धान केवल सम्यक दृष्टि को हो सकता है, मिथ्या दृष्टि को हो ही नहीं सकता। तो अभी हम जो अपने आप को कहते हैं हम क्रमबद्ध पर्याय को मानते हैं, क्रमबद्ध पर्याय को मान सकते हैं अभी सम्यक दर्शन के बिना? अरे बोलो, क्रमबद्ध पर्याय के बिना, सम्यक दर्शन के बिना क्रमबद्ध पर्याय को स्वीकार कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। तो फिर साहब हम तो भी मानते, ये तो तुम अनुभव किसी ने किया, अनुभव करके बताया उनने, और तुमने उनके बताए को खाली मान लिया कि जी ठीक है आप जो कह रहे हैं वो सही है, बाकी हमें कुछ भी पता। क्योंकि क्रमबद्ध पर्याय में प्योर अकर्ता श्रद्धान छुपा हुआ है, अकर्ता ज्ञायक छुपा हुआ है। और आकर्ता ज्ञायक माने मैं राग देश का भी करता नहीं हूँ, ये बात जीव को जब तक समझ में नहीं आ सकती जब तक उसे ज्ञान स्वभावी आत्मा की झलक नहीं मिल जाए, अनुभव नहीं हो जाए, तब तक वो ये बात कभी नहीं समझ सकती। कहेगा, हम कहते ही तो हैं कि आत्मा किसी का करता धरता। दुकान कौन चलाता है? जैन साहब। कौन चलाता है? चलाता। हमारे बिना चल जाएगी? पंकज जी बताओ, चल जाएगी? है कौन चलाता है? कल मैंने कहा था ना, फोन किया, और कैसे हो साहब? बहुत बढ़िया। अच्छा साहब, अरे साहब बहुत आनंद में, बहुत बढ़िया। कि यार अभी तो तुम मंदिर में कहते 4 गति में बहुत दुख है। अरे अच्छा वो वाली बात पूछ रहे क्या? तो फिर बहुत दुखी है। तो फिर हम दुखी है, हमें क्या पता आप क्या पूछ रहे हैं? अरे हमें तुम्हारा दुख भी याद दिलवाना पड़े, इसको तुम दुख कहते हो? ये दुख हुआ तुम्हारा है, ये दुख नहीं है। इससे पता चल गया कि ये भी हम झूठ बोलते हैं कि हमें 4 गति के दुख है। क्या दुख है बताना? अजहर बहन जी अपन कहाँ भ्रम रहे? कहाँ भ्रम रहे आप? कहीं घूम रहे 4 गतियों में? कह रहे साहब हम तो कहीं नहीं घूम रहे, हम तो बढ़िया अपने यहाँ रहते हैं, कभी कभी यहाँ जाते हैं घूमने फिरने बाहर, लेकिन हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा वो शास्त्र कह रहे थे 4 गति, अरे वो वाला भ्रमण तो चल ही रहा है। कोई 1% भी अंदर दुख बुख नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कामों कापरे को दुखी बना रखा है। अरे आनंद से रह रहे हो तो आनंद से रहो ना। क्यों हमारी बातें सुन सुन के, इनकी सुन सुन के कि मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, तो तुम भी बोलने लगे मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। अंदर से कोई दुख बुख नहीं है। फिर मजेदार बात ये है कि हमारे अंदर एक ईगो है। ईगो माने एक अहंकार है। अहंकार की हजारों रूप है। उसमें से एक रूप ये है कि हम अपने को दुखी बनकर भी सहानुभूति बटोरते हैं। ख्याल में ना, हिंदुस्तानियों की बहुत नेचर ऐसी है कि वे अपना सुख किसी को दिखाते नहीं। ख्याल में ना, उनसे पूछो और तुम्हारा व्यापार कैसा चल रहा है? बढ़िया से बढ़िया चल रहा होगा तो भी क्या बोला, चल रहा है यार। अब क्या बताएं, मने वो दूसरे के सामने दुखी रोएंगे क्योंकि अपन ने एक बात और कह दी, नजर लग जाएगी। ये तो अपने के यहाँ के लोग बड़े खतरनाक है। मतलब तुम रोते रहो बेटा जिंदगी भर। अब जो आदमी, सुनो सुनो, जो आदमी बाहर बेचारे को रोना ही रोना है तो बंद कमरे में हंसने की भी क्या कीमत है? और जब वो 23 घंटे रोएगा, 18 घंटे लोगों के सामने रोएगा, तो बाहर अंदर जाके हंसेगा कैसे? क्योंकि आदत तो बना ली, डेवलप कर लिया रोने का। अब जिसने रोने की आदत डेवलप कर ली, अब कल के दिन मान के चलो उसके पास खुशी भी है, सब बातें हैं, तो ही बेचारा रो ही रहा है। उससे पूछ रहे आप रो क्यों रहे? नहीं नहीं, ऐसी नेचर ही बन गई, बन जाती ना नेचर रोने वाली है। जो आदमी बहुत कंजूस होते हैं, कंजूस प्रवृत्ति के होते हैं, तो कंजूसी क्या थी? कंजूस कोई जन्म से नहीं होता, कंजूसी परिस्थितियां बनाती हैं आदमी को। आदमी गरीब होता है, उसके पास 2 पैसे नहीं होते, 2 पैसे जोड़ता है, तो वो कंजूस कि भाई 2 पैसे हमारे फालतू खर्च नहीं हो जाए, क्योंकि सब पैसा है नहीं, तो स्वाभाविक उस समय ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन वो कंजूस की जो आदत है कंजूसी की, वो धीरे धीरे इतनी डेवलप हो जाती है कि वो आदमी करोड़पति भी बन जाता है तो भी उसमें भी 10 रुपये खर्च नहीं होते। और वो कहता भी है कि यार मुझे कोई पैसे की बात नहीं है, बात पैसे की है नहीं, मेरे से तुम लाख रुपए दान में ले जाओ, लेकिन मेरे से 10 रुपये व्यर्थ के खर्च नहीं होते।
अब गजब का आदमी है कि भाई उसकी नेचर डेवलप हो गई, अंतर समझ में आया। ऐसे ही हमारी भी नेचर रोने की डेवलप हो गई। मंदिर में अलग तरीके से रोना, घर में पत्नी के सामने अलग तरीके से रोना, बच्चों के सामने अलग तरीके से रोना, पड़ोसियों के सामने अलग तरीके से रोना, और समाज वाले मिल जाए तो अलग रोना, लेकिन रोते ही रहना। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि कोई को हमारी नज़र, हम पे नज़र नहीं लग जाए किसी की। कोई हमें ऐसा नहीं समझे कि बहुत हवा में उड़ रहा तो भाई बद्दुआएं देने लगे। और फिर दूसरी तरफ से दिखाना भी चाहता है कि लोग देखें कि मेरे पास पैसा है। मैंने ऐसे ऐसे करोड़पति देखे, मंदिर में आके 10 लाख रुपए दान दे जाएंगे और एकदम माला वाला पहन के चले जाएंगे, और पीछे के दरवाजे से उनसे कोई 20,000 की मदद मांगने चला जाए तो कहते बहुत परेशान चल रहा है, व्यापार नहीं चल रहा। कि अभी तो तुमने मंदिर में 10 लाख दिए, अरे वो तो किस्तों में चुकाने हैं। तो कोई बात नहीं, मुझे भी किस्तों में दे दो, 3,000 आज दे दो, है कि नहीं, 6 महीने में मैं भी ले लूँगा किस्तों। लेकिन कोई नहीं देता। तुम्हें समझ में आया? तो ये अपन ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले सच्चाई को पहचानना सीखो। भागम भाग मत करो, ना धर्म में करो, ना कर्म में करो, ना कहीं करो। पहले शांति से बैठ के ये विचार करो कि मुझे वास्तव में क्या चाहिए है, मेरी असली रुचि है क्या, मैं कैसी जिंदगी जीना चाहता हूँ। मैं सम्यक दृष्टि की जिंदगी जीना चाहता हूँ कि मैं करोड़पति की जिंदगी जीना चाहता हूँ, मैं अरबपति की जिंदगी जीना चाहता हूँ, मैं भोग विलासता की जिंदगी जीना चाहता हूँ, मैं क्या त्यागी वृत्ति की जिंदगी जीना चाहता हूँ। ये सब आपको बैठ के अपने अंतरंग से देखना पड़ेगा। और मजेदार बात है कि ये हम कभी नहीं देखते। हम सिर्फ वो घोड़े हैं जो हर रेस में हिस्सा लेता है लेकिन किसी में आगे, समझ में आगे नहीं समझ में, रेस लगी है। पंकज जी पंच कल्याणक में भेजो तो वहाँ रेस लगा लेता है कि यहाँ कुछ बना दो, ठीक है, पैसे कम पड़ जाते तो बन नहीं पाता, लेकिन हिस्सा तो लेता है। अगर उस वाली रेस से बाहर हो गया तो श्रोताओं वाली रेस में हिस्सा लेता है कि सबसे आगे बैठूं, कम से कम पंच कल्याणक को सबसे नज़दीक से देखूं। अगर उस वाली रेस में ही पीछे रह गया तो जो पंडित जो महाराज हैं उनके पास चला जाऊं, कुछ वहाँ दिख जाऊं, माने वहाँ हो गया। ऐसे ही धर्म क्षेत्र में रेस होती है। अगर अच्छा पंडित हो तो मैं अच्छा और पंडित बढ़िया बन जाऊं, मैं पंडितों में आगे निकल जाऊं। अगर श्रोता है तो मेरी हर जगह पहचान होनी चाहिए कि भाई साहब ये रोज स्वाध्याय में आते हैं। अगर त्याग व्रत है तो वहाँ भी रेस लगी है कि मैं सबसे बड़ा। अभी एक साधु है, उनने 180 दिन का उपवास किया, 180। तो अक्षय कुमार ने अपने घर बुला लिया बॉम्बे में, तो सारे अखबारों में छप गया। ख्याल में है कि नहीं है? अब मैं ये नहीं कहना चाहता कि वो सही या गलत, वो तो अपने का कोई मैटर नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम ऐसा मानते हैं, हमें खुद ऐसा लगने लगता कि अक्षय कुमार ने बुला लिया तो वो 180 दिन के उपवास सार्थक हो गए, है नहीं? अगर नहीं बुलाता कोई माने उनको खुद को लगता अपन को वो मतलब नहीं है। लेकिन हमारे जीवन में हम हर जगह रेस का हिस्सा बनना चाहते हैं, और धर्म उसी को मिलेगा जो सब तरह की रेस से बाहर हो जाएगा, कहीं भी रेस नहीं लगाएगा, किसी भी कीमत पर नहीं लगाएगा। वो तभी दौड़ेगा जब उसे दौड़ने की जरूरत होगी, वरना बिल्कुल नहीं दौड़ेगा। अंतर समझ में आया? लेकिन हम वो लोग हैं, आप में से एक उठा तो दूसरा देख के उठ गया कि तुम क्यों उठ गए, जब ये उठ रहे तो हम भी उठ गए, सारे उठ गए, और किसी को पता ही नहीं कि हम उठे क्यों हैं। तो इस तरीके से ये अपन को पहले नंबर पर गहराई में जाकर अपनी रुचि को टटोलना है कि हमारी वास्तव में धर्म की रुचि है कि नहीं, कि खाली हम हल्ला मचाते हैं। और परिग्रह की रुचि वास्तव में है कि नहीं, कि हम वास्तव में उसे हे कहते हैं, ये सब आपको देखना है, ठीक है? पुण्य हे है कि उपादेय? जल्दी बोलो, कोई उपादेय भी बोल दो ना। तो एक ने तो हे बोल दिया, तुम उपादेय बोल दो, डरते क्यों? अरे हल मैं ही बोल देता हूँ, पुण्य उपादेय, ठीक है, बिल्कुल उपादेय है। लेकिन मुझे बताओ इन शब्दों से क्या होने वाला है? चाहे हे कहो चाहे उपादेय कहो, तुम्हें करना कुछ नहीं है। नहीं,
अच्छा, आप क्या सोचते हो जो ये पुण्य को हे कहते हैं ये पुण्य को करते नहीं होंगे, अथवा जो उपादेय कहते हैं वो रात दिन उसी में लगे रहते होंगे। अरे भाई, पुण्य किसी को पसंद नहीं है, ना हे कहने वालों को, ना उपाय। क्या किसी बातें कर रहे हैं आप? पुण्य की संपदा पसंद है। पकड़ में आया प्रश्न? ये जो महाराजों के पीछे दौड़ रहे हैं, इनको पुण्य से कोई मतलब नहीं है। इनको तो ये लगता है कि महाराजों के पैर धोएंगे तो पैसा बढ़ेगा और खत्म बात। तो पुण्य की कीमत हुई क्या? कुछ हुई? अब एक वैष्णो देवी का पहाड़ चढ़ता है, नंगे पैर चढ़ता है, तकलीफ होती है, भोले पड़ जाते हैं। उससे पूछो कि तुझे तो बड़ी महिमा है, कि कोई महिमा नहीं है, हमें तो माल मिल जाए। अब किसी ने कहा कि नंगे पैर चढ़ना, तो भैया ये कुर्बानी देते हैं ना। अगर कोई कह दे कि नहीं जूता पहन के चप्पल पहन के भी चढ़ो, सब मिलेगा, तो हम वो पहन के चढ़ जाएंगे। अब समझ में आया? सिस्टम समझ में आया? आप सिर्फ और सिर्फ परिग्रह के मीत हो। आपको सिर्फ रुपया पैसा मकान दुकान चाहिए, आपको कोई लेना देना नहीं है। तो जो जादी मूर्ख चंद है, बे पीर बाबा और पगला बाबा सब जगह पूजने चले जाते हैं, जिनमें अकल ही नहीं है। मतलब थोड़ा जिनमें समझदारी आई कि यार भगवान कुछ लेता देता नहीं, ये मूर्खता की बात है, ठीक है? तो उनने वो तो छोड़ दिया, लेकिन परिग्रह नहीं छोड़ा। अंदर समझ में आया? परिग्रह के पीछे दौड़े। किसी ने समझाया कि देखो ये कोई ये सब कुछ नहीं लेते देते, कौन भगवान लेता देता है? 33 करोड़ देवी देवता है, ये भारत सबसे नंबर 1 होना चाहिए, कहाँ है? हाँ यार, बात तो ठीक कह रहे। जम गई, छोड़ दिया देवी देवता के पास जाना। लेकिन किसी ने और आगे फिर साहब बोले सब सिस्टम काहे चलता? बोले साहब पुण्य और पाप से काहे चलता है? तुम्हारा पुण्य का उदय होगा तो तुम्हारे काम बनेंगे, तुम्हारा पाप का उदय होगा तो काम बिगड़ेंगे। तो नेचुरल अगला प्रश्न जरूर खड़ा होगा कि ये पुण्य कहाँ से आता है, ये पुण्य कैसे बनता है? कि पुण्य बनता है दया दान पूजा भक्ति से। तो बस वो दया दान पूजा भक्ति करने लगा, उसे पुण्य हे और उपादेय से क्या लेना देना है? अंतर समझ में आए? इसलिए जो इन बातों पे लड़ाई करते हैं कि साहब पुण्य है और वो कहते पुण्य, मैं कहता हूँ कुछ है ही नहीं। चाहे हे कहो और चाहे उपादेय कहो, अंदर से तो पुण्य सामग्री सबको भली लगती है। ख्याल में आ गया? तो जिसे सामग्री ही भली लगती है उससे बड़ा मिथ्या दृष्टि कौन? अब उसे पुण्य और पाप कहने का क्या फायदा रहा? पकड़ में आया? पता हमारे साथ क्या हो रहा है? हमारे साथ ऐसी स्थिति है कि हम पुण्य को हे कह रहे हैं और पुण्य की संपदा को उपादेय मान रहे हैं। कितना बड़ा फॉल्ट है कि आप पुण्य को हे कह रहे, इस पे सेमिनार इकट्ठे हो रहे हैं, इस पे चर्चाएं चल रही हैं। एक महाराज ने पुण्य को उपादेय मान दिया, इस पे मीटिंगें चल रही, सब गलत है गलत। अरे भाई, गलत और सही तो बाद में करेंगे, तुम ये बताओ तुम पुण्य संपदा को हे मानते हो कि नहीं? रुपया पैसा मकान दुकान जर जोरू जमीन, इसे हे मानते हो कि नहीं? कि साहब ये तो हमने सोचा ही नहीं। अंतर समझ में आया? ऐसे ही व्रतशील संयम करने, अरे क्या करने चाहिए और क्या नहीं करने चाहिए, प्रश्न ये नहीं है क्यों करने चाहिए ये बताओ, इसका जवाब दे सको तो दो। आप भोजन उपवास करना चाहिए कि नहीं, अरे क्या करना चाहिए, आप उपवास क्यों करना चाहते हो, इसका जवाब दो। तब आपको पता चलेगा कि हम तो यार कुछ हमारे अंदर कुछ है ही नहीं, हमारे खाते में तो जीरो बैलेंस है। ना हमें उपवास करने का पता है, ना हमें पुण्य करने का पता है, ना हमें मंदिर। अच्छा चलो, मंदिर क्यों आते हैं? प्रश्न बताओ, बता सको तो बताओ, मंदिर क्यों आते हैं? निधि जी बताओ, मंदिर क्यों आते हैं? जल्दी बताओ, सरल प्रश्न है, रोज आते हैं अपन। मंदिर क्यों आते हैं अरुण जी? है पुण्य कमाने के लिए। कौन कौन आता है पुण्य कमाने के लिए मंदिर? बताओ रमेश जी। पुण्य के लिए आते, सच्ची पक्का? अच्छे से बोलना सोच के। बताओ बताओ, काय के लिए आते है जैन साहब? अरे अरविंद जी बताओ, काय के लिए आते मंदिर? अरविंद जी बताएंगे, 2 दिन बाद आए। बताओ अरविंद जी, काय के लिए आते मंदिर? सच में सुखी तो है ही। कह रहा सुखी तो है ही, मतलब और सुखी हो जाए अगर इससे भी आगे कोई होता हो तो। जैसे हम पढ़ते थे ना, हमारे टाइम में क्या था
ये ग्रेड ब्रेड नहीं चलते थे, सीधे नंबर चलते थे। 100 में से 50, 55, 80, 90 से मिलते थे। फिर बाद में मैं थोड़ा और ग्रेजुएट हुआ, तब ऐसे PhD वगैरह पहुंचा तो वह ग्रेड चलने लगे। तो यार वो कहे कि A ग्रेड चाहिए, हम कहे ये होता क्या है पहले समझा। बोले A और A+ तो और बढ़िया, तो भैया जो सबसे बढ़िया होता है वो दे दो। ऐसे ही के साथ सुख तो हमें मिल रहा है, लेकिन अब कुछ और होता हो तो और दे दो। मेरा कहना है कि अभी आपके, अगर आपकी बढ़िया से बढ़िया आपके सामने प्रश्न पूछे जाए तो आपके हलक में प्राण अटक जाए, आपको उनका कोई उत्तर ही नहीं पता है कि क्या है। आप ना मंदिर पुण्य के लिए आते हो, सुनो ना, आप मंदिर सुखी होने के लिए आते हो। आपको मंदिर जाना चाहिए, ये संस्कार गहरा है, परंपरा गहरी है। और मंदिर नहीं जाओ तो समाज में इज्जत नहीं रहती, नाम रखते हैं लोग। मंदिर जाना ही चाहिए, बस ये अंदर कहीं ना कहीं गहराई में चला गया, इसलिए दौड़ लगाते हैं। हमें मंदिर में भगवान को देखकर कोई आत्मा और कुछ अंदर हो मुझे स्वरूप दिख जाए, कुछ नहीं होता। ये तो ये भी रटा दिया गया कि भगवान के सामने जाके ऐसा सोचा करो, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, हे भगवान जैसे आप सुखी हो वैसे ही मुझे कर दो, बोलते हैं ना ये सब। हे वीतरागी, आप मुझे भी वीतरागी बना लो, हैं? अच्छा एक बात बताओ, वो भगवान बना सकते हैं वीतरागी? जल्दी बोलो हाँ या ना। नहीं। और वीतरागी वो बना नहीं सकते, और वीतरागी कैसे बना जाता है तुम्हें पता है कि नहीं? ये भी पता है। तो भगवान से क्यों बोलते रहते? जब तुम्हें पता ही है कि वीतरागी ऐसे बना जाता है, तो फिर वैसे चलते क्यों नहीं? क्या देखो जी, हम तो भगवान को भी धोखा देते हैं। हम तो भगवान के सामने बन जाते हैं कि देखो साहब, देखो साहब, ख्याल में है ना, लेकिन धोखा दे किसी ने। एक उदाहरण याद आ गया, अभी कल की घटना है। कल में एक माल छोड़ने गया किसी पार्टी का, तो बोले साहब परसों सेल टैक्स वाले आ गए थे और बहुत दिक्कत हुई, फलाना ढिकाना। तो अब दोस्त बन गया, माल ज़्यादा रहता है। मैंने कहा अच्छा क्या हो? अरे बोले साहब पूरे टाइम बैठे रहे यार, मैं क्या बताऊँ, अब मैं परेशान हो गया, और मैंने सारी बिल्टी जैसी डगली सब फेंक फाँक दी जैसे बना, लेकिन एक बिलबुक पकड़ी गई। क्या कह रहा? एक बिलबुक, नकली बिल की, कबूतर बिल वाली। उसने कहा ये कहा है, ये क्या है? तो मैंने कहा कि साहब ये कुछ नहीं है, ये तो एक आदमी है मोटरसाइकिल से जा रहा था, इतना सारा पुलांदा था उसके पास, पता नहीं अस्पताल के कागज वगैरह थे, उसका यहाँ गिर गया। मैंने कहा बेचारे का उठा के मैंने रख लिया। समझ गए ना? और मैंने वो, तो उसने कहा कि वो कागज कहाँ है बाकी के? हॉस्पिटल वाले बोले साहब वो तो ले गया, ये छोड़ गया। तो मैंने कहा तुमने सोचा कि ये कहानी में फंस जाएगा वो? ठीक है। तो वो कहता है अधिकारी, अरे यार ये कहानी सुनाना बंद करो, मेरे में भी दिमाग है, मुझे भी समझ में आता है क्या है। ठीक है ना, अभी फालतू की बातें मत बना। और अब जो पेनल्टी जो भी हुआ हो, ऐसे ही हम क्या भगवान को ठगने में लगे हैं। हम भगवान से ही कहते हैं हे भगवान इस संसार में कोई सुख नहीं है, हे भगवान चार गति में बहुत दुख है, हे भगवान। पूजा में जो जो बोल रहे हो यही तो बोल रहे हो, हैं? हे भगवान ये क्षुधा तृषा विस्मय ये सब तकलीफ देते हैं। ओ भाई साहब 1% भी इसमें सच नहीं है, क्योंकि इसका एक भी दुख नहीं है किसी को। वहां भगवान से बोले जा रहे, तो भगवान भी ऊपर बैठे बैठे, हालांकि उनके वो हास्य कसाय नहीं है, फिर भी अपनी भाषा में कहीं हंसते होंगे कि नहीं होंगे? ये कौन सा रोज का रोज पाठ पढ़ाने आ जाता है? मतलब अगर भगवान वास्तव में ईमानदारी सुनो तो कितना बोर हो गया होगा अपनी बकवास। हम रोज ये कहानी सुनाते हैं, बदलते भी नहीं कहानी, सेम की सेम। और चल वो कहानी बता बता के भगवान कहते तू बताता क्यों है? मैं इसका उत्तर रोज बताता हूँ। इसके लिए डॉक्टर साहब एक बहुत अच्छा जवाब देते हैं कि एक अम्मा रोज एक डॉक्टर के पास आती, घर पास में था, डॉक्टर का हॉस्पिटल भी बराबर में था, जान पहचान भी थी, तो अम्मा रोज भाग के आती डॉक्टर के पास, और बिना नंबर के भी अंदर चली जाती, क्योंकि अम्मा पुरानी थी, पड़ोस में थी। तो डॉक्टर साहब के यहाँ बोलो अम्मा, डॉक्टर साहब मेरे 5 दिन से पेट में दर्द है, मेरे हाथ पैरों में दर्द है, मेरे सिर में दर्द है, बुखार भी आ जाता है और जुकाम भी बना रहता है, क्या करूं? डॉक्टर कहा हाँ ठीक है अम्मा सुनो, इतनी सुनाए। और जैसे ही डॉक्टर साहब पर्चा लिखने लगे भग जाए। डॉक्टर साहब सुनो तो बस मैं कल आऊंगी। कल आए
फिर वही कहानी सुनाए, डॉक्टर साहब दवाई दें, फिर भाग जाए, वो दवाई कभी तो डॉक्टर साहब कहते ऐसे ही हम भगवान के पास करते हैं। और अब तो हम इतने खतरनाक हो गए कि दवाई भी ले लेते हैं तो भी खाते। कल मैंने बताया था कि मैं वो पंडित हूँ जो तुम्हें कुछ नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि तुम्हारे पास पढ़ाई की कोई कमी नहीं है। मैं तो सिर्फ तुम्हारे पास जो दवाई की पुड़िया है ना, कि ये इसके लिए समझा रहा हूँ कि वो तुम खा लो, वो नहीं समझा रहा कि कौन सी दवाई क्या, दवाई तो है, बस खा नहीं रहे तुम। इसलिए मेरे पास कोई श्लोक नहीं है, कोई गाथा नहीं है, कोई पाठ नहीं है, कोई रेफरेंस नहीं है, कोई आगम नहीं, कुछ भी नहीं है मेरे पास, क्योंकि वो सब आपके पास है। मेरे पास तो सिर्फ ये है कि तुम इसका सेवन करो, और नहीं कर रहे तो उसका कारण क्या है। समझ में आ गया, पकड़ में आ गया। तो अपन ने कल गहराई से इसी बात पे फोकस किया है कि आप और हम ये बात गहराई में जाके देखें कि हम ये जितने भी क्रियाकलाप धर्म के नाम पर कर रहे हैं, क्या वास्तव में हमें सम्यक दर्शन के लिए कर रहे हैं? क्या वास्तव में हमें चार गति के दुख लगे हैं? क्या वास्तव में हमें आत्मा की प्यास जगी है? और अगर उत्तर आता है ना, तो पहले नंबर पर प्यास जगाओ, निर्णय करो, तब तो बात है। और अगर उत्तर आता है हाँ कि प्यास जगी हुई है, तो मेरी गारंटी है तुम्हें आत्मा अनुभव करने से कोई नहीं रोक सकता। कौन रोक सकता है? कौन रोक सकता है? समझ में आया? पंकज जी पहले कई दफे कहा ना, आत्मानुभव होता नहीं कि चाहते नहीं, चाहते नहीं। कितनी बढ़िया बात है ये, मैं तो नहीं कह रहा। इसलिए किसी पंडितों से, किसी महाराजों से मत पूछा करो कि आत्मानुभव क्यों नहीं होता। ये तो अपन उनको खुश करने के लिए पूछते हैं कि ताकि उनको लगे कि धार्मिक समाज है। पता है कि नहीं, हम पंडितों की भी कैटेगरी छांट रखी है। अगर त्यागी वृत्ति टाइप का पंडित आए तो उससे कोई अनुभव की बात नहीं करता, उससे काय की बात करते हैं? त्याग व्रत की। साहब हम ये नहीं लेते, हम मर्यादा में लेते हैं। वैसे आप और बताओ साहब, और हम थोड़ा सा भी ये तो ले लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि इस टाइप का आदमी है। कोई आत्मानुभव की ज़्यादा बात करता हो तो उससे सीधा प्रश्न, सब हम कोशिश तो बहुत करते हैं, लेकिन होता नहीं। आप कुछ विशेष बताओ, जबकि हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब जिस आदमी से मिलने आए हैं उससे उसी टाइप की बातें करनी पड़ेगी कि नहीं? जब यहाँ कोई बाहर से पंडित जी आते हैं तो मैं भी प्रवचन में कभी कभार बैठता हूँ तो मैं देखता हूँ लोगों के प्रश्न, क्योंकि मैं तो सबको पहचानता हूँ, कौन क्या पूछ रहा है। वो प्रश्न मेरे से कभी नहीं पूछते। मैं सोचता हूँ लोकल डॉक्टर से कभी नहीं पूछते ये बात है, ये सब वीआईपी डॉक्टर को बचा के रखी है। अरुण जी भी खड़े रहेंगे। साहब जय जी ने बड़े दिनों बाद आपका मार्मिक प्रवचन सुना, बहुत आनंद आया। ओह, पंडित जी कह रहे हैं अच्छा, अरे हाँ हाँ, आप तो विश्वास नगर, हाँ हाँ मैं यही रहता हूँ। अब ये पंडित जी के पास अपनी एक विशेष आइडेंटिटी कि मुझे पहचाने हमेशा के लिए, ये तरीका है, और ये ईगो है, ये अहंकार है। आपको कोई प्रश्न नहीं है। कितने लोग पूछते हैं, मैं देखता हूँ कि प्रश्न का जवाब पता है। अभी मैं सोनागिर में था, मैंने घटना बताई थी कि नहीं, याद है कुछ? कि साहब एक पंडित से प्रश्न पूछा रविंद्र जी से, उनने कोई जवाब नहीं दिया, है ना? तो मैं नीचे, तो मैं वहीं था, मैं था, वीर सागर जी थे। बाहर आया वो लड़का, मैंने कहा एक बात बताओ, तुम इतनी दूर से जवाब जानने आया हो, तो तुम्हें ये जवाब उनसे ही जानना है कि मैं भी दे दूं? क्या लगा रहा? तो वो लड़का सच बता रहा मुझे आज यार 2 मिनट तो मेरे भाई साहब भी देख रहे मेरी तरफ। मैंने कहा भाई साहब इसलिए कह रहा हूँ, इस बंदे को अगर मेरे से जवाब जानना ही नहीं हो तो मेरे जवाब देने का फायदा क्या है? तो वो एकदम बोला नहीं 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 आप भी बताओ। मैंने कहा ऐसे नहीं चलेगा, तो मेरी बात तो हवा में उड़ा दो कि मुझे पता है तुम्हें मेरी सुननी नहीं, ख्याल में ना। फिर भी मैंने कहा मैं तुम्हें बताता हूँ, ये जो तुमने प्रश्न पूछा कि आत्मा अनुभव नहीं होता या इतना सब कुछ करते हैं तो भी कुछ नहीं होता, तुम करते क्या हो, क्या करते हो? वो बताने लग गया वही रूटीन वर्क। मंदिर जाता हूँ, स्वाध्याय में बैठता हूँ, इतना स्वाध्याय करता हूँ, ख्याल में है ना, और पढ़ता हूँ, और सब लोगों के बड़े बड़े पंडितों के प्रवचन सुनता हूँ। हमने कहीं ये जिनवाणी में लिखा है कि इससे सम्मिश्रण होता है?
लिखाओ तो बताओ, एक लेके आओ मेरे पास कि लिखा है साहब, ये लिखा है। अगर मैंने कहा टोडामल जी को मानते हो? कि ना मानते। तो हमने कहा टोडामल जी ने आत्मानुभव की विधि नहीं लिखी। अरे लिखी कि नहीं लिखी? बोले हाँ साहब लिखी। कुंद आचार्य को मानते हो? हम मानते हैं। तो कुंद आचार्य ने वो विधि लिखी कि नहीं लिखी? क्या लिखी है। अमृतचंद आचार्य को मानते हो? क्या मानते हैं। उनने वो विधि लिखी कि नहीं लिखी? तो उनसे भी बड़े हो गए क्या ये, जिनसे तुम पूछने आए हो? अंतर समझ में आया? प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें उस विधि पे चलना ही नहीं है। टोडामल जी साहब ने साफ साफ लिखा है कि जिन्हें संवेदन प्राप्त करना हो वो तत्व विचार करें, लिखा है। तो अब तत्व विचार नहीं करते तो ये किसकी गलती है? कि साहब तत्व विचार में मन नहीं लगता। प्रश्न है ना, तो मन नहीं लगता तो उसमें मैं क्या करूंगा या कोई क्या करेगा? मन तो तुम्हारा है, तुम्हीं को लगाना पड़ेगा। गलत कह रहा हूं? तुम मेरे से कहो कि मेरा बेटा मेरे से कहे मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, मैं क्या करूं? क्या करूं? भैया मैं तो समझा ही सकता हूं कि भैया पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, मन नहीं लगाओगे फेल हो जाओगे। उसकी जगह मैं तो नहीं पढ़ने लगूंगा ना। ऐसे ही जिन लोगों का ये प्रश्न है कि हमारा तत्व विचार में मन नहीं लगता, उनसे पहले प्रश्न ये है कि तुम तत्व विचार में मन लगाते कितना हो। फिर दूसरा प्रश्न, तुमने कितने बार कोशिश करी तत्व विचार करने की कि मन नहीं लगा, और लौकिक कामों में कितने बार वो काम किया। इससे पता चल जाएगा। तो भैया किसी को घुमाने से कुछ नहीं होगा, ये जबरदस्ती के प्रश्न दागने से कुछ नहीं होगा, इससे अपने अहंकार को पुष्ट करते रहो और पहचान बढ़ाते रहो, इससे कुछ नहीं होगा। रियल में अगर तुम्हें वास्तव में हम सबको आत्मानुभव करना है तो अपने अंतरंग की स्वयं की कमियों को स्वयं ही देखना पड़ेगा, कोई दूसरा दिखाने वाला नहीं है। और तुम दूसरों से जो पूछते रहते हो वे तुम्हें बता भी देंगे तो भी कुछ काम आने वाला, क्योंकि अनुभव तो खुद को ही करना पड़ेगा। और फिर तुम नहीं करोगे, अपने दोष अपने ऊपर लेना नहीं चाहते तो बस वो निर्वृत्ति नहीं ली, वो साहब हम दिल्ली में फंस गए। ख्याल में आया कि नहीं आया है? बोलते हैं ना दिल्ली में फंस गए तो सोनागिर में जाके ले आओ 15 दिन, हम देख लेंगे तुम्हारा मन, पता चल जाएगा। कोई ऐसी आफत तो आ नहीं रही, लेकिन कुछ नहीं है, ये सब बातें हैं। तो देखो ये जो आश्रव तत्व संबंधी अपन चर्चा लेने वाले हैं, इसमें भी वही बातें आने वाली हैं, लेकिन आपको गहराई से बैठ के जाके एक एक बात पहले चेक करना है, ठीक है ना। तो देखो अभी थोड़ा आज पहला पैरा पढ़ते हैं, फिर इसका खुलासा कल करेंगे। तथा इस जीव को मोह के उदय से मिथ्यात्व आदि कसाय आदि भाव होते हैं, उनको अपना स्वभाव मानता है, कर्मोपाधि से हुए नहीं जानता। दर्शन ज्ञान उपयोग और ये आश्रव भाव उनको एक मानता है, क्योंकि इनका आधारभूत तो एक आत्मा है और इनका परिणमन एक ही काल में होता है, इसलिए इससे भिन्नपना भाषित नहीं होता। और भिन्नपना भाषित होने का कारण जो विचार है, देखो ये पॉइंट है, बस इसमें सारी बात दमदार है। ये विचार है वो नहीं होता, बस वो सारा काम विचार से होना है, ठीक है। सो मिथ्या दर्शन के बल से नहीं होता। काहे से नहीं होता? वो मिथ्या दर्शन के बल से। ये चूंकि टोडामल जी साहब कर्मों की तरफ से चर्चा चल रही ना पूरी, इसलिए कर्म की तरफ से ले रहे। कोई इसमें ऐसा प्रश्न करे कि साहब टोडामल जी साहब खुद ही कह रहे कि मिथ्या दर्शन से नहीं होता, माने मिथ्या दर्शन के बल से नहीं होता, तो फिर हम क्या करें? कि सुनो, मिथ्या दर्शन का बल उसे कहते हैं जो जीव तत्व विचार करे, करने बैठे और फिर भी उसका मन नहीं लगे तो कहो साहब है, तुम बैठते ही नहीं, कुछ करते ही नहीं, तो फिर तुम्हें कैसे पता चल गया हमारा मिथ्या दर्शन का उदय है? माने हम और आप मिथ्या दर्शन का बल अगर हमारा तीव्र होता तो हमें ये तत्व की बात स्वाती नहीं, हम बैठते क्यों? लेकिन इतनी सुहार है ये, इसका मतलब मिथ्या दर्शन है तो कमजोर, लेकिन इसके आगे जैसे समझ लो, ऐसा समझ लो उदाहरण के लिए, एक लकड़ी है और लकड़ी को हमें तोड़ना है। अब लकड़ी पे हमने आरा चलाया,
तो हमने बहुत कुछ आरा चला दिया, 50% चला दिया, लेकिन 50% चलाया है तो अभी टूटेगी नहीं ना, चलाओ तो पूरा ही, मैंने 100% पे ही टूटेगी। ऐसे ही अगर हम थोड़ा बहुत स्वाध्याय में लग गए, थोड़ा बहुत तत्व सुनने लग गए, तुम्हारा मिथ्या दर्शन ढीला तो पड़ जाता है, लेकिन वो इतना ढीला नहीं पड़ता कि उसका नाश हो जाए। और उसका नाश करना है तो वो जो ढीला पड़ा है ना, तभी चोट करनी है बस। अब ये भव चला जाएगा अगर उलझे रहे तो। अब अभी हमारा मिथ्या दर्शन बिल्कुल ढीला है। अब अगर हम अभी गहराई में तत्व में उतर जाएं तो इस भव में सम्मिश्रण हो सकता है, मिथ्यात्व का नाश हो सकता है। लेकिन जब हम परद्रव्यों की रुचि में ही उलझे रहेंगे, वो समय नहीं लगाएंगे अपने तरफ, और फिर कहेंगे साहब तो वो तो मिथ्या दर्शन तीव्र होने में देर कितनी लगनी है। इसलिए परसों के प्रवचन में भी लिया था कि अभी तो कसाय दबा सकते हो, बुढ़ापे आते आते क्या होगा भाई साहब, बेपरिणाम आएंगे जो तुम्हें जवानी में दिखाई भी नहीं देते थे। पैसे की ऐसी भूख जगेगी कि जवानी में नहीं जगी थी। तुम कहोगे ये क्या हो रहा है यार, मैं जवानी में पैसे के लिए इतना पागल नहीं था जितना बुढ़ापे में हो रहा हूं। समझ में आया? क्योंकि जवानी में आपके पास एक ऊर्जा होती है, तो ऊर्जा होती है तो आप किसी चीज को दबा देते हो, किसी चीज को ऊर्ध्व कर लेते हो, ये जवानी है ना। लेकिन जब आपका बुढ़ापा आ जाता है तो बुढ़ापे की असलियत ये है कि फिर वो ही चीज निकल के आती है जो असली में भरी पड़ी थी। पकड़ में आया मैं क्या कहना चाहता हूँ? पकड़ में आई कि नहीं आई? अभी मेरी जवानी है ना, तो जवानी में आदमी क्या कर रहा है, नहीं खाना कोई बात नहीं, नहीं खाएंगे, दबा दी, दब गई थी तो बहुत इच्छा। बुढ़ापे में नहीं होता ये सब। बुढ़ापे में तो आदमी बेशरम बन के भी खाता है। जैन साहब क्या बताऊं तुम्हें, समझ में आया? अभी तुमने देखे नहीं, बहुओं को सास ससुर की सेवा करने में कंटाला उठता है। समझ में आया ना? पति को भोजन कराएंगी अलग स्टाइल से, ससुर को कराएंगी अलग स्टाइल से, उसमें अपनापन से नहीं कराते। और वो देखता है कि उतना अपनापन नहीं, तो अभी करे क्या? अब वो तो बचा नहीं, हट नहीं खाएंगे, ये सब काय में होता है। तो ऐसे ही अभी हमारी जो स्थिति है, अभी हम जो कसायों को दबा के बैठे, हमें तो साहब कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे भैया बिल्कुल भ्रम मत पालना अरविंद जी, अभी लगता होगा ना कुछ दिन और फैक्ट्री बस उधर कुछ दिन में, और फिर तो पंडित जी सुबह शाम कुछ नहीं, फिर और घेरेगी माया। अभी तो एक हाथ है, 2 हाथ है, फिर 4 होंगे, फिर कहोगे और बटोरो। हमने देखा है 2 से 4 हाथ होने वालों की हालत, तुमने देखी कि नहीं? अरे देखी कि नहीं? 2 से 4 हो गए जिनके, क्या हुआ उनकी हालत? दिखाई देता है ना। इसलिए कल के लिए आत्मा का काम मत छोड़ो, अभी करो तो हो सकता है। कल के ऊपर डालोगे तो गारंटी है बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे, क्योंकि बेकसाएं तुम्हारे सामने आएंगी जिनको तुमने सपने में भी नहीं सोचा था। पंकज जी दिख रहा है ऐसा कि नहीं दिख रहा है? समझो गहराई से। सहजानंदी